बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉज, ये डिमॉर्गन के कवानीन हैं दो, वो हम आज प्रूव करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो है डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन है, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये सी जो है वो कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो उसका जो दूसरा लॉ है डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वो है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। यानी कि दोनों लॉज में, पहले लॉज में जो ब्रैकेट में है वो हमारे पास यूनियन है, दूसरे लॉ में यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन लिखते हैं, और जो उसके राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन होता है उसकी जगह पे हम यूनियन लिख लेते हैं। तो इसके दोनों लॉज अभी हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास तीन सेट गिवन है। एक यू सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यू सेट में हमारे पास 1 से 10 तक यानी कि 1 to 10 जो है हमारे पास डिजिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ए का सेट है जिसमें 2, 4 और 6 के एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद बी का सेट है, उसमें 1 से 7 तक एलिमेंट्स हैं। तो यू यूनिवर्सल सेट, यू को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है इसलिए कि यू में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो बाकी सेट हमें गिवन होते हैं, जैसे ए और बी है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी के, वो सारे के सारे यू में मौजूद होते हैं। इस वजह से इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अभी हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन जो है वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो हमारे पास ये तीन सेट गिवन है, ये यू, ए और बी। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है डिमॉर्गन्स लॉ का, वो हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम पहले प्रूव करेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर होता है ऑपरेशन वो हम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए यूनियन बी है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ए की जगह पे ए की जगह पे ए का सेट लिखना है, फिर उसके बाद यूनियन है, यूनियन की जगह पे यूनियन आता है, और बी की जगह पे बी का सेट। इन दोनों को मिलाना है। यूनियन का मतलब है दोनों को मिलाना, यानी कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो एक दफा आपने लिखने हैं, और जो डिफरेंट हैं वो सारे के सारे लिखने हैं। जो दोनों सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, और जो सेम एलिमेंट्स हैं जो रिपीट होते हैं वो एक दफा लिखने हैं। जैसे इसमें 2 है, दोनों सेट में 2 मौजूद है, तो हम ए यूनियन बी के रिजल्ट में 2 को एक दफा लिखेंगे। और उसके बाद जो 4 है वो दोनों में मौजूद है, तो 4 को भी हम एक दफा लिखते हैं। और 6 है, दोनों में रिपीट हो रहा है, तो 6 को भी हम एक दफा लिखते हैं। दो दफा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है, सेट तब होता है अगर उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हों। जो अगर इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो जाता है किसी सेट में, तो इसका मतलब है वो सेट नहीं रहता। अब इसका जो ए यूनियन बी हमने फाइंड किया है, इसका भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट का सिंपल मतलब ये है कि यू सेट में से माइनस करना, यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि यू में से हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो इस ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट वो बराबर आ जाएगा हमारे पास यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू का सेट जो है हमारे पास, इसकी जगह पे हम इसका सेट पूरा लिख लेते हैं जो कि 1 to 10 है। उसके बाद हम माइनस है, तो माइनस की जगह पे हम माइनस लिखेंगे। फिर हमारे पास ए यूनियन बी आता है। ए यूनियन बी की जगह पे हमने ये ऊपर प्रूफ किया, ये ए यूनियन बी वो सेट हमने लिखना है। अब इनको हमने माइनस करना है। माइनस का मतलब ये है कि जैसे अब पहले सेट में हम हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, और दूसरे सेट में 1 से 7 तक एलिमेंट्स हैं। तो वन जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमने पहले सेट में से माइनस करने हैं, यानी कि जो पहला सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स रह जाते हैं माइनस करके वो हमने लिखने हैं। अब ये देखें कि 1 और इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 से 7 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये दूसरा सेट उसको क्या करता है, खत्म कर लेता है। तो जो हमारे पास रह जाते हैं वो हमारे पास है 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है जो डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन का है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन्स जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखने होते हैं, जो कॉमन होते हैं। सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यू में से ए के सेट को माइनस कर लें। तो यू का सेट हमारे पास 1 to 10 है, उसके बाद माइनस ए का सेट। तो ए के सेट के एलिमेंट 2, 4 और 6 जो हैं वो यू के एलिमेंट से यू के सेट से एलिमिनेट हो जाएंगे। 2, 4 और 6 वो यू के सेट में से खत्म हो जाएंगे और जो बाकी रह जाते हैं वो हमारा ए का कंप्लीमेंट होगा। तो इसमें से यू के सेट में से हमने 2, 4 और 6 को माइनस किया तो हमारे पास 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10 रह गए हैं। उसके बाद हमने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी का कंप्लीमेंट बिल्कुल सेम ऐसे फाइंड करना है जैसे हमने ए का कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड किया था। बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यानी कि बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है, अगर बी के सेट को हम यू से माइनस कर लें तो वो हमारे पास बन जाता है बी का कंप्लीमेंट। तो u में से हम b का सेट माइनस करते हैं, तो सबसे पहले हम u का सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस और उसके बाद b का सेट लिखना है। तो अब माइनस का मैंने आपको बता दिया है कि जो आखिरी सेट होता है माइनस के बाद वाला, उसके सारे एलिमेंट्स हमने पहले वाले में से माइनस करने हैं, जो रह जाते हैं वो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास अगर हम 1 से 7 तक इसमें से माइनस कर लें तो ये हमारे पास बन जाएंगे जो हमारे पास रह जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 8, 9 और 10। उसके बाद हमने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये हमने अभी फाइंड करना है। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आया था, ये है ए का कंप्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, वो हमने लिखा है 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद बी का कंप्लीमेंट लिखना है। बी का कंप्लीमेंट ये हमने फाइंड किया है, इसको हम लिखेंगे तो बी के कंप्लीमेंट में 8, 9 और 10 आ जाएंगे। ये हमारे पास बन जाता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास आंसर बनता है 8, 9 और 10। ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको देना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट का, वो था हमारे पास 8, 9 और 10। जबकि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो इसका राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी 8, 9 और 10 आया है। तो डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन जो है वो हमारे पास प्रूव हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। सेट्स हमारे पास वही हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो करना है, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बनता है, तो सबसे पहले हम ए का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और बी का सेट। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। कॉमन यानी कि जो सेम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में रिपीट होते हैं। अब 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, उसके बाद 6 और 6 कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारा आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट मींस कि हमने ए इंटरसेक्शन बी को यू में से माइनस करना है। तो u में से ए इंटरसेक्शन b को अगर हम माइनस कर लें तो सबसे पहले हमने u का सेट लिखना है, उसके बाद फिर माइनस, फिर उसके बाद जो a इंटरसेक्शन b का आंसर आया था वो हमने लिखना है। अब माइनस का मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो माइनस के बाद वाला सेट होता है वो एलिमेंट आपने क्या करने हैं, पहले सेट में से खत्म करने हैं। तो 2, 4 और 6 जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ये हमने पहले फाइंड किया है। यू में से ए के सेट को हमने माइनस करना है, तो यू में से 2, 4 और 6 को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास जो है वो रह जाएगा 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद जो हमारे पास बी का कंप्लीमेंट है, हमने यू के सेट में से बी के सेट को माइनस करना है। तो इस जो u में से हम b के सेट को माइनस करेंगे, ये b वाले एलिमेंट्स इसमें से खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रह जाएगा 8, 9 और 10। उसके बाद अब a का कंप्लीमेंट और b का कंप्लीमेंट, इन दोनों को हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है।
तो ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था आंसर इसका 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10, और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 8, 9 और 10। तो हमारे पास इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, तो जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वो सारे के सारे दोनों एलिमेंट्स के लिखने हैं, और जो सेम है जैसे 8, 9, 10 दोनों में आ रहा है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो एक तो 1, 3, 5, 7 लिखेंगे, उसके बाद 8, 9, 10 जो रिपीट हो रहा है वो भी एक दफ़ा हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। तो ये जो दोनों हैं, अब आपको ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है उसमें से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। ये दोनों इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया था 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, और जो इसका राइट हैंड साइड है वो भी 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। तो डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास प्रूव हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, यानी कि यू के सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो नेचुरल सेट के होते हैं। उसके बाद ए का सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है जिसको हम फाई कहते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट मींस कि इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। और बी के एलिमेंट बी इज इक्वल टू पी मींस कि बी का सेट जो है वो प्राइम नंबर पर मुश्तमिल है। तो ये बी का सेट जो है वो 2, 3, 5, 7 और आगे 3 डॉट्स बताते हैं कि ये आगे कंटिन्यू है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कम से कम दो नंबर्स के ऊपर डिवाइड हो सके, एक अपने अपने ऊपर और दूसरा किसी और नंबर पे। जैसे 2 है तो 2 जो है जो 2 है वो एक तो 1 पे डिवाइड हो जाता है और एक 2 पे। फिर 3 का नंबर है ये एक 1 पे डिवाइड हो सकता है और एक 3 पे डिवाइड होता है। फिर 5 है वो भी 1 पे डिवाइड होता है और 5 पे। 7 का एलिमेंट जो है वो भी 1 पे डिवाइड हो सकता है और 7 पे डिवाइड हो सकता है। यानी कि प्राइम एलिमेंट्स वो होते हैं जिसके कम से कम दो फैक्टर जो है वो हमारे पास बनते हो। 1 इसलिए नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है जो कि वो खुद है, तो इस वजह से हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। ये 3 डॉट्स बताते हैं कि आगे जो है एलिमेंट्स जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इसका हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट है। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। ए का सेट लिखा है एम्प्टी सेट, फिर यूनियन और फिर बी का सेट। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, 3, 5 और 7 जो कि प्राइम नंबर के बराबर आ जाता है। उसके बाद ए यूनियन बी हमने जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो प्रूव किया। अब इसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि उसको ए यूनियन बी को हम यू से माइनस कर लें। तो यू माइनस ए यूनियन बी, यू का सेट पहले लिखना है, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया था ये वाला ये हम लिखेंगे। तो माइनस में क्या करना है कि जो माइनस के बाद वाला सेट लिखा हुआ था उसके सारे एलिमेंट्स हमने पहले वाले में से खत्म करने हैं। जो खत्म हो जाएंगे, जो रह जाते हैं, वो एलिमेंट्स हमारा आंसर होगा। यानी कि 1, 4, 6, 8, 9 और 10 ये हमारा आंसर बनता है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या बनती है। पहले ए का कंप्लीमेंट हमने लेना है। ए का कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यू सेट में से ए के सेट को माइनस कर लें। तो यू का सेट हमने लिखा है, उसके बाद हम एम्प्टी सेट को इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा दोबारा 1, 2, 3, यानी कि नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास दोबारा ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बी का कंप्लीमेंट। बी के कंप्लीमेंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बी के सेट, बी के कंप्लीमेंट का मतलब है ये है कि बी के सेट को यू में से माइनस कर लें। तो यू में से बी के सेट को जब हम माइनस करेंगे तो यू के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद माइनस और फिर बी का सेट। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी कि 2, 3, 5, 7 और यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से अगर हम प्राइम नंबर्स को माइनस कर लें तो जो रह जाएंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि प्राइम नंबर नहीं है, जिसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स आते हों। जैसे अब हमारे पास ये बन जाएगा 1, यहाँ पर क्योंकि अब ये 1 पहले में मौजूद है तो ये 1 को हमने लिखना है। उसके बाद फिर 1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे पास कंपोजिट नंबर आएंगे, यानी कि इस नेचुरल नंबर में से
प्राइम नंबर्स जितने भी हैं उसको ख़त्म कर लें तो बाकी जो नंबर हैं हमारे पास रह जाएंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, बी का कम्प्लीमेंट आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास आंसर क्या बनता है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कम्प्लीमेंट जो आंसर हमारे पास आया है उसको हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है बी के कम्प्लीमेंट से। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। अब देखें जो ए का कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का है, और जो इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है वो एलिमेंट्स हैं जो कि वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जिसमें प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स और वो एलिमेंट्स जो कि प्राइम नंबर नहीं है उनका अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो नेचुरल नंबर में हम हमारे पास क्या रह जाएंगे, सिर्फ जो 1 4 और उसके बाद 6 8 और 9 10, यानी कि प्राइम नंबर उसमें से माइनस कर लें तो बाकी नंबर जो है वो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। इसके बाद अब हम जो है डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हम प्रूव करेंगे। सेट्स हमारे पास वही हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन लेना है ए का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास, क्योंकि इन दोनों में एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कोई भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट दोबारा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने यू सेट में से माइनस करना है, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर यू सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करें तो दोबारा यू का सेट हमारे पास आंसर आ जाता है। अब उसका राइट हैंड साइड जो है, सबसे पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करके फिर हमने क्या करना है, ए के कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट को हमने इसका यूनियन लेना है। ए के कम्प्लीमेंट में सारे नेचुरल नंबर्स हैं और बी के कम्प्लीमेंट में वो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नहीं हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। जब इसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास सारे जो हमारे पास बाद वाला एलिमेंट है, यानी कि नेचुरल नंबर में से हमने वो नंबर्स उठाने हैं जो कि प्राइम नहीं है। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो हैं 1 4, उसके बाद जो है वो 6 1 4 6 8 9 और 10। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर बन जाता है। तो ये जो ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इनमें जो हम दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास दोबारा नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा जो कि है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें सारे के सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है वो पुट करें, तो इंशाल्लाह वो आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।